बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे। आप सभी जानते होंगे 70 लोग गए थे वहां पर, यूसुफ ने बुलाया था उन्हें। और जब वो बहुत बढ़ने लगे तो वहां के राजा ने उनसे बहुत मेहनत करवाई, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था कि वो इन लोगों को एक दिन मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर एक ऐसे देश में ले जाएगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उत्तर देंगे? यस, नो, नो, यस। कभी आपने दूध की बहती हुई नदी देखी है? बिलाई में है क्या? है तो दिखाओ, मैं थोड़ा दूध बॉम्बे ले जाएगा। नहीं है ना? कभी आपने मधु की धाराएं देखी हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभु क्या बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर नदियां बहती हैं दूध और मधु की। पर मैंने परमेश्वर से एक दिन पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है? आपको पता है दूध निकालने के लिए सुबह नहीं आधी रात को उठना पड़ता है। 1 बजे उठेंगे, दूध निकालेंगे, फिर पानी भी डालना है ना? इसमें भी मेहनत है। फिर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद भेजेंगे। अगर आपको अपनी नींद खराब करनी पड़ रही है तो सोचो ये कितना मेहनत का काम है। अच्छा, मधु कहां होती है? हनी ऊपर होती है, मतलब पेड़ पे चढ़ना है। परमेश्वर इजरायलियों को यह कहना चाह रहा था, जिस देश में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अंडरस्टैंड? बोलिए मेहनत करनी है। बाजू वाले को बोलो बहुत मेहनत करनी है। यू नो, आई लव इट। ये बच्चे भी कितना सीरियसली वचन सुन रहे हैं ना। सोचो तुम लोग कितने ब्लेस्ड हो। तुम्हारी उम्र में मुझे गॉस्पेल मिलता, मैं अब तक किधर होता, है ना? ये कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं, इनको बचपन से प्रभु का वचन सुनने को मिला है। वाओ, अमेजिंग। कहिए मेहनत करनी है। जी, जब पतरस यीशु से मिलते हैं तो पतरस ने पहली चीज ये कही है, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है। क्रिश्चियंस शुड बी अ हार्ड वर्कर। मसीह लोग बहुत मेहनती लोग होने चाहिए। इतनी मेहनत करो, आपके पास इतना कुछ हो कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आप जानते हो इजरायली 40 साल तक जंगलों में से होते गए, 40 साल तक मन्ना गिरता रहा। पर कितने लोगों ने यह बात चेक की, जिस दिन वो वहां पहुंचे मन्ना गिरना बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा बहुत खिलाया, अब मेहनत करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें दे सकता है। आमीन। बदर किस तरह की मेहनत? सुबह उठो, नींद खराब करो और प्रभु के चरणों में बैठो, उससे वचन पाओ, वचन पाके निकलो। मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि मैं मार्था बनूं, उससे पहले मुझे मरियम बनना है। हालेलुया। मरियम क्या कर रही थी? प्रभु का वचन सुन रही थी। मार्था क्या कर रही थी? उस यीशु के लिए भोजन बना रही थी जिसको भूख भी नहीं लगी थी। बहुत बार हम वो करते हैं जो प्रभु ने कहा भी नहीं है। बहुत सारी बहनें हैं ना, जब कोई आता है बहुत खाना बनाती है, और जब वो चला जाता है और जब बर्तन धोती है, शक्लें देखो, शक्लें। कौन बोला था मार्था मिनिस्ट्री करने के लिए? मुझे कई लोग भिलाई से कॉल कर रहे थे, पास्टर जी आप भिलाई में हो? मैंने कहा हाँ, हमारे घर पे आओगे? मैंने कहा क्यों? खाना खाने। मुझे अच्छे से पता है जिस परिवार को मैं कहूंगा ना मेरे लिए खाना बनाओ, वो परिवार मीटिंग में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूं। एक परिवार ने मुझे कॉल किया, ब्रदर हम चाहते हैं आप हमारे घर पे आओ। मैंने कहा डन।
मैं आऊँगा। वो परिवार शाम को मिला ही नहीं। मैंने बोला प्रभु, इन लोगों ने खाना खिलाने के लिए मुझे बोला था, ये तो गायब लगे पड़े। उनके घर का एक सदस्य बाहर बैठा हुआ था। उन्होंने बोला पास्टर जी मैं कार में लेके आया हूँ। मैंने कहा मम्मी दीदी भाई कोई आया नहीं है। पास्टर जी आप आ रहे थे ना, मच्छी बनाई है हमने। क्या फायदा ऐसा खाना जो लोगों को चर्च में ही ना आने दे, चाहिए ही नहीं। बाहर का खाना इतना अच्छा रहता है क्या? मैं फिर भी खा लेता हूं। मुझे लगता है नहीं, किसी का वचन मिस नहीं होना चाहिए। आमेन। आप भी आने वाले दिनों में ऐसा ही किया करो। करोगे? देखेंगे। आजकल खाने पीने का बहुत क्रेज है ना। मैं भोपाल में था, एक बहन ने मुझे मच्छी खिलाई, बड़ी वाली मच्छी, छोटी वाली मच्छी, एकदम छोटी वाली मच्छी भी, चिकन, मटन, प्रॉन्स, समुद्र का कोई जीव उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं वहां पर गया, पास्टर जी खाओ। मैंने लिया, खाओ खाओ। फिर मैंने लिया, पास्टर जी खाओ ना। मैंने कहा बहन खाया ना, कितना खाऊंगा? नहीं नहीं खाओ खाओ खाओ। ठीक है खाओ। मैंने कहा दीदी खाना आपका है, पेट तो मेरा है ना, क्या खाओ खाओ खाओ। हमारे बुजुर्गों ने ना हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन मैं उनकी एक बात से एग्री नहीं हूं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं खाना बहुत खाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं कम खाओ, अधिक जियोगे। क्योंकि 2024 का शैतान का ये एजेंडा है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। कुछ लोग सुबह उठेंगे पहले ऑमलेट, ऑमलेट खाते खाते दोपहर में क्या बना रही है, अरे ये तो ठूस। दोपहर में बनाते बनाते, और शाम को चलें कचौड़ी वचौड़ी खाने के लिए, और कचौड़ी खाते समय रात को क्या खाएं? ये तो छोड़ो, 3 बजे भी रात को डब्बे खोलते, केक, वेफर, पेस्ट्री। एक बार मुझे घर पे मैंने अपनी माँ को कहा मम्मी आज कुछ ये बना ले, तो मेरी माँ वो नहीं बना पाई, मम्मी बिजी थी। मैं रात को गया तो मुझे पता चला कुछ और है। मैंने कहा रख दे खाना, रख दे, मैं खुद ही खाऊंगा। ईगो, प्राइड बाहर आ गया। मेरी माँ ने कहा खाना खा चुप करके। मैंने कहा नहीं चाहिए, और मैं घमंड में सो गया। 2:30 बजे नींद खुली, वो बचा हुआ खाना ढूंढ रहा था मैं, किधर है। फिर मेरी मम्मी आई, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खाना ढूंढ रहा है। नहीं नहीं मैं खाना वाना नहीं ढूंढता हूं, हम 3 दिन भूखे रह सकते, 3 दिन, तुझे पता नहीं है, मेरा कैपेसिटी बहुत बड़ा है। अच्छा, क्या ढूंढ रहा था? किचन में क्या कर रहा था? रिचार्ज करवा रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, तू जा इधर से। जैसे वो गई वापस, मैंने खाना ढूंढना स्टार्ट किया। बोलो बाजू वाले को, घमंड की मत सुना करो, भूखे रह जाओगे। घमंडी के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है, आपको पता है ये बात? इफ यू हैव अ एटीट्यूड, नोबडी विल स्टे विथ यू। कहिए घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो, जीरो बनो, जीरो। ऐसे दिखाओ, शून्य। बाजू वाले को जीरो दिखाओ। हाँ ऐसे ऐसे, जीरो बनाने भी नहीं आता है, ऐसे बनाना मेरी बहन। जीरो बनो, जीरो। डोंट बी लाइक अ डिक्टेटर। एक बहन आई हमारे चर्च में, आगे की रो भर गई थी। वो आई, आगे चेयर सब भर गई थी, सबको देख रही थी, और सबको पता था ये उठाएगी, इसलिए सब ऐसे कर रहे थे। मीटिंग पूरी हुई, मुझे कहती है पास्टर प्रेमानी आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा यस सिस्टर बोलो। आपके चर्च में मेन लोगों के बैठने के लिए अलग से जगह नहीं है। मैंने कहा हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। चली गई। किस बात का प्राइड है? कौन है हम लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाता हूं हमें किस चीज का घमंड है। क्या लाए थे आप लोग, मुझे बताओ तो सही। मैं कुछ बात करना चाहता हूं,
उसके बाद मैं थोड़ा और अंदर वचन में घुसूंगा। मुझे बताइए, आप में से जब यहां पर आप पैदा हुए थे क्या लेकर आए थे? कोई है यहां पर जो मां के पेट से आईफोन 15 प्रो मैक्स लाया था? कोई है यहां पर जो अपनी मम्मी के पेट से 1 करोड़ लाया था? कितनी कितनी बहनें, कितने भाई लोग बैठे, जब आप निकल रहे थे तो आपके हाथ में 1 किलो सोना था, ऐसे रो रहे थे आप? बोलो। कुछ भी नहीं था, सब उसने दिया हमें, सब कुछ उसने दिया हमें, एवरीथिंग। पास्टर जी गलत बोल रहे हो आप, मैंने मेहनत की है। अरे मेहनत करने की ताकत भी उसने दी तुझे, एवरीथिंग। अभिषेक किसका है? उपस्थिति किसकी है? वचन किसका है? उद्धार किसने किया? तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सदा उसके हैं। आमेन। हमेशा उसको महिमा दिया करो। कोई भी, अगर आपके हाथ से अच्छा खाना बन गया ना, अगर आपके हाथ से अच्छी पाव भाजी बन गई और किसी ने आपको कहा क्या पाव भाजी बनाते हो, वो तो मैं हूं, नो। जाओ अंदर, खुदा से कहो लॉर्ड दिस इज यू। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा, जब मैं कुछ अच्छा करता हूं तो वो मेरे अंदर से यीशु करते हैं, जब मैं कुछ बुरा करता हूं तो वो मैं करता हूं। वाह, वंडरफुल। हम अच्छा कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर से वो अच्छा करता है। हम सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं। जब बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में गुलाम थे, तब खुदा का पाक कलाम कहता है गॉड सेंड अ मैन कॉल मोसेस। परमेश्वर ने मूसा को भेजा। आप जानते हो मूसा को क्यों भेजा? क्या क्वालिटी थी मूसा में? हर लीडर में यह क्वालिटी होनी चाहिए जो मूसा में थी। कहिए, लीडर में यह क्वालिटी होनी चाहिए। पता है मूसा में क्या क्वालिटी थी? मूसा में सबसे अच्छी क्वालिटी यह थी, मूसा लीडर बनना ही नहीं चाहता था। हर लीडर के अंदर यह बात होनी चाहिए, वो लीडर बनने की इच्छा ही नहीं रखी। खुदा ऐसा को लीडर बनाता है। लेकिन जो लड़ाई करते हैं ना, मेरे को चेयरमैन बना, मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मुझे प्रचार रविवार को चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये बात मेरे कलीसिया में आके बोल के दिखा मुझे, मैं बिठा देता हूं, जा बैठ उधर। घमंडी इंसान। आप याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, कभी भी सेवकाई पाने के लिए लड़ना मत। डोंट फाइट। अगर कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, कभी फाइट मत करना, नम्र बने रहना। याद रखिए एक समय वो आपको छुपाएगा, और जब वो टाइम पूरा हो गया वही आपको उठाएगा। कोई पास्टर आपको मिनिस्ट्री देगा ना, वो सेवकाई बंद हो जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर देगा ना, कोई बंद नहीं करवा पाएगा, कोई भी नहीं। माय बाइबल सेज, जब मूसा वहां पर जाता है और इजरायली को कहता है सर लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, फिरौन ने उनको नहीं जाने दिया। आपने देखा मेंढक पानी छोड़ के बाहर आए फिरौन को हेलो बोलने, नील नदी लाल हो गई, ओले गिरने लगे। आदम उसकी समानता में था, फिर भी आके उसे कहता है फल खा तो उसके समान हो जाएगा। जो ऑलरेडी उसकी समानता में है उसे कहता है खा, उसके समान हो जाएगा। यीशु खुदा का बेटा है, उसे आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। आप देख रहे हो जो ऑलरेडी है उस पर डाउट ला रहा है कि ये नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पे मरा ये कह के कि पूरा हुआ,
चंगाई, छुटकारा, अपराधों की क्षमा, हमारे श्राप सब उसने उठाए। लेकिन शैतान आपके पास यही कहेगा, अपनी हालत देख, प्रभु है तो तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? His biggest weapon is create a doubt in your mind. ये इसका सबसे बड़ा हथियार। आज बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत गरीबी, बीमारी, नौकरी न मिलना और रिश्ता नहीं है। Their biggest problem is unbelief. उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका अविश्वास। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो 3 बातों से तुम्हें निरुत्तर करेगा, न्याय, पाप, धार्मिकता। और जब प्रभु ने पाप के विषय में बात की तो पता है उसने क्या कहा? पाप यह है कि वे मुझ पे विश्वास नहीं करते। जो इस गेट के बाहर हैं उन्हें अविश्वासी कहा जाता है, और जो हम यहां बैठे हैं हमें विश्वासी कहा जाता है। पर हमारे ही बीच में एक और कैटेगरी है जिन्हें अल्प विश्वासी भी कहा जाता है। अल्प विश्वासी का मतलब होता है रविवार को बहुत विश्वास करने वाले, लेकिन मंडे टू सैटरडे नो फेथ। ये इंजेक्शन खाली संडे नाइट तक ही चलती है। ओ, मैं गया था चर्च, प्रभु ने मुझसे बात की, सोमवार के दिन आपको पता है अगर आप में फेथ नहीं है आपको खाना भी टेस्ट नहीं देगा। स्ट्रेस टेस्ट खत्म कर देता है। अगर आपके पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, आप अच्छे अच्छे बेड पे भी नहीं सो सकते। मैंने लोगों को देखा है, न ड्राइविंग एंजॉय करते हैं, न शॉवर एंजॉय करते हैं, न खाना एंजॉय करते हैं, न खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं, क्योंकि दिमाग चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है बहुत पैसे कमाऊंगा तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आप बॉम्बे आ जाइए, अरबपति लोग सुसाइड करते हैं वहां। देखा था कोविड-19 में कितना बड़ा हादसा हुआ मुंबई में। अ पर्सन कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत। क्या कमी थी इन लोगों को? हमें नहीं पता है क्या हुआ, बट कभी आपने सोचा है इतने अमीर अमीर लोग। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। जीसस इज एवरीथिंग। जो फेथ नहीं रखते, जिनमें विश्वास नहीं है, वो मृत्यु में जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मेरी बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। विश्वास व्यक्ति को जिंदा रखता है। जो विश्वास खो देता है उसके अंदर सुसाइड के ख्याल आते हैं। एक लड़की थी, आज से बहुत साल पहले, महाराष्ट्र में रहती थी। 10th के एग्जाम्स दिए उस बहन ने। थोड़ा फ्रेंड सर्किल जॉली था इनका, बहुत मस्ती करते थे आपस में लोग। लड़की को मजाक मजाक में उसके दोस्तों ने कहा, तुझे एक सब्जेक्ट में किटी लगेगी, देखना तू फेल होगी। लड़की ने रिजल्ट आने से एक रात पहले सुसाइड कर दिया। अगले दिन रिजल्ट आई, वो पास हुई थी। ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा केस है। प्लीज बैठ जाइए आप वहीं पर, कहां पर भी, प्लीज। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं?
My righteous shall live by faith. आप जानते हैं हमने विश्वास क्यों खो दिया है इन दिनों में? द रीजन इज हम डिस्ट्रैक्ट हुए. एंड द नंबर वन अ थिंग हु डिस्ट्रैक्टिंग अस इज अवर सेल फोन. आज बहुत सारे लोग, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? मन भटक चुका है. बदन प्रभु में है, मन कहीं और है. मेरी आपसे नम्र विनती है, सब सामने देखें. कोऑपरेट विथ होली स्पिरिट. जब शैतान हवा के पास आता है तो वो उसे फल नहीं खिलाता, वो सिर्फ उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है. उसका नंबर वन हथियार है डिस्ट्रैक्ट करना. मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह था. परमेश्वर उसके पास आके कहता है, नूह मैं इस पूरी कायनात को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मैं तुझे बचाऊंगा. और परमेश्वर अपना मास्टर प्लान उस पर रिवील करता है कि एक बोट बना और उस बोट को इस लकड़ी से बना और मैं तुझे बचाऊंगा. बाइबल कहती है उसने हर दिन बोट बनाई और बोट बनाने के बाद उसे प्रचार करना स्टार्ट किया. एक व्यक्ति भी नहीं आया. लोग उसका मजाक उड़ाते थे. लोग उसे कहते थे, पागल हो गया है तू, कभी बारिश हुई है क्या ऊपर से आज तक, क्या हो गया है? बाइबल बताती है मॉकर्स आएंगे लास्ट डेज में. मॉकर्स का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाले. पर नूह कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटका. नेहमिया को देखिए, बाइबल कहती है वो दीवार बना रहा था और दीवार बनाते बनाते संबलत ने उसके बारे में कहा, तुम जो दीवार बनाते हो इस पे तो कोई गीदड़ चढ़े तो भी टूट जाएगी. लेकिन फिर भी नेहमिया डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने अपना काम जारी रखा. पौलुस को देखो, जब तक यहूदी था कोई उसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जब वो एक मसीह बना लोगों ने उसे मारना पीटना चालू किया. लेकिन पौल अपनी फिलिप्पियों की पत्री में कहता है, एक काम मैं करता हूं, सब बातों को भूलकर मैं आगे बढ़ता हूं. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में कहां हैं? आपका मन कहां है? क्या आपका मन उसके वचन में है? क्या आपका मन दुआओं में है? क्या आपका मन उसके उपवासों में है? क्या आप उसको ढूंढ रहे हो? क्या आप उसकी करीबी खोज रहे हो? कहीं शैतान ने आपका मन कहीं डिस्ट्रैक्ट करके तो नहीं रखा है? कुछ भी हो सकता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपका मन मिनिस्ट्री में भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, दिन रात सेवा करते, प्रभु के साथ बैठने के लिए 5 मिनट नहीं है. मैं ऐसे बहुत से लोगों को दिखा सकता हूं आपको जो दिन रात सेवा करते, प्रभु के साथ 10 मिनट नहीं बैठते. देख रहे हो, मिनिस्ट्री डिस्ट्रैक्ट करके बैठी है लोगों को. और मैं आपको सच कहता हूं, इंडिया में, भारत में जितना लोगों को मिनिस्ट्री ने खराब किया है ना, उतना किसी चीज ने नहीं किया. लड़ाई झगड़े, यहां पर आने के लिए, माइक पाने के लिए, एक दूसरे को डैमेज करना, नहीं उसको नहीं आता है. एक सर्वेंट, आप जानते हो कैथरीन कुलमिन एक बात कहते थे. वो कहते थे, आप बाइबल के 40 लेखकों के बारे में पढ़िए. ये जो बाइबल है ना, 40 लोगों ने मिलकर लिखी है. आपने एक खूबसूरत बात देखी, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता. सब एक दूसरे के लेटर्स को पढ़ने के लिए हमें इंकरेज करते हैं. पौलुस कहता है पतरस को पढ़ो, पतरस कहता है पौलुस को पढ़ो. कभी आपने देखा होशे लिखता है कि हागे गलत बात कर रहा है? पर आज देखिए सब एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा. आप देख रहे हो हम कितने डिस्ट्रैक्ट हैं. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
अपने ध्यान को बदलिए। कलीसिया में दोस्तियां निभाने के लिए मत आइए। कुछ लोग चर्च क्यों आते? क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी इधर ही है। दोस्तियां निभाते। कहिए पास वाले से, अभी खत्म करना पड़ेगा सब। आपका एक लक्ष्य है, इतना प्रभु में बढ़िए। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में बिलाई में से पास्टर्स निकले, प्रीचर्स निकले, टीचर्स निकले, भविष्यवक्ता निकले। आज जो मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, आपको उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये लास्ट वर्ड है। और सुबह भी लोग मुझे कह रहे थे, पास्टर आप कब आएंगे? आई विल मीट इन गॉड्स टाइम। मैं प्रभु के समय में आपसे मिलूंगा। लेकिन आज ये लास्ट वर्ड है। और आप जानते हैं, अंतिम दाखरस बहुत उत्तम थी। आमीन। अंतिम दाखरस बहुत उत्तम थी। क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ पुराना नियम खोलें। मेरे साथ खोलें व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ डिटरनॉमी एंड चैप्टर 6। छह अध्याय। सबको मिल गया? कृपया ऐसे नए नियम में न ढूंढें। इट्स अ ओल्ड टेस्टामेंट बुक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 6th चैप्टर, 6वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ओके, पढ़ूं भाई लोग? 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे वंशजों से, पूर्वजों से देने की शपथ खाई, जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो तुझे दे तो तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए। ब्यूटीफुल वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप अपनी बाइबल छोड़ सकते हैं। आइए सामने देखिए। या प्लीज लुक एट मी। फायदा है इसमें आपका। किसका बच्चा है? कंट्रोल करिए फटाफट से। हाँ, बिठा दीजिए सिस्टर। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सुनिए। पैर नीचे करके बैठिए। हाँ, ऐसे स्ट्रेट बैठिए। गुड। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे। कौन है ये इजराइली? ये अब्राहम का वंश है। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे।